संस्कृताय मित्राणि। आज मैं सारस्वत यादव आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ संस्कृत व्याकरणम से संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनुवाद के नियम, यानी कि अनुवाद किस प्रकार से करें और किस प्रकार से शब्दों को और क्रियाओं को जोड़ करके हम एक वाक्य बनाएं। ये सभी छात्रों के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बुनियादी संस्कृत व्याकरण से शुरुआत करेंगे। मैं सारस्वत आज अध्ययन करा रहा हूँ अनुवाद के नियमों का। वाक्य बराबर कर्ता धन क्रिया, यानी कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कर्ता और क्रिया का होना अत्यावश्यक है। और इसी के साथ साथ संस्कृत व्याकरण में संस्कृत व्याकरण में कर्ता का जो प्लेस वैल्यू है, यानी सब्जेक्ट प्लेस वैल्यू जो है, सब्जेक्ट को कर्ता कहेंगे, प्लेस वैल्यू यानी स्थान। ठीक है, सब्जेक्ट का जो स्थान है वही क्रिया का भी स्थान होना चाहिए। और अनुवाद को आपको अच्छी तरह से सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि शब्द रूप तथा धातु रूप को आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि जब तक आप कंठस्थ नहीं किए रहेंगे तब तक इसको सीखना जो है थोड़ा आपके लिए दुर्लभ हो सकता है। कर्ता कारक, सबसे पहले कारकों का अध्ययन करेंगे। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, इसी प्रकार से संस्कृत में मुख्यतः 6 प्रकार के कारक होते हैं। और कर्ता के अंतर्गत बालका बालकौ बालकाः, माता मातरौ मातरः, पिता पितरौ पितरः, अहम युवाम यूयम। ठीक है, ये सारे जो है कर्ता होते हैं। अब इनकी एक बार हम मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। बालक ने, 2 बालकों ने, बहुत से बालकों ने। माता ने, 2 माताओं ने, बहुत सी माताओं ने। पिता ने, 2 पिता ने, बहुत से पिता ने। मैं, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है, ये जो है कुछ कर्ता कारक के उदाहरण थे। अब हम बढ़ते हैं यानी कि प्रथमा विभक्ति जो है हमारी, किसी भी शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति क्या होती है? कर्ता कारक। बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए कि प्रथमा विभक्ति बराबर कर्ता कारक। ठीक है, असमद युष्मद को छोड़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक पर। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, यानी बालक बालकम बालकौ बालकान। ठीक है, तो बालक को, 2 बालकों को, बहुत से बालकों को। ठीक है, इसका अर्थ यही है। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो आपका क्या है? को। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह को। अब है तृतीय विभक्ति में करण कारक। करण कारक का मतलब होता है कि से, इसका चिन्ह क्या है? से के द्वारा। ठीक है, करण कारक जो है तृतीय विभक्ति में से के द्वारा, यानी किसी का कोई काम जो है इस चीज के द्वारा हो रहा है। ठीक है, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, यानी किसी भी शब्द रूप का तृतीय विभक्ति क्या होता है? करण कारक। ठीक है, जिसका क्या चिन्ह है? से के द्वारा। जैसे बालकेन, बालक के द्वारा, बालक के द्वारा, 2 बालकों के द्वारा, बहुत से बालकों के द्वारा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। ठीक है, से के लिए। ठीक है, यानी कि के लिए का जो है, के लिए जो चिन्ह है वो संप्रदान कारक में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को। अब देखिए, बालक को बालकाय, भिक्षुकाय, रजकाय, राजा को। ठीक है, भिखारी को। अब यहाँ पे दान से इसका संबंध होता है। वस्त्रम भिक्षुकाय ददाति, वस्त्रम रजकाय ददाति। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे एक में सही लगा दिया गया है, एक में गलत लगा दिया गया है। अब
इसको जो है यही सोचना है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में आप जब सब्जेक्ट प्लेस वैल्यू इक्वल टू वर्ब प्लेस वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो आपका कर्ता है और जो यहाँ पे क्रिया है वो उसका स्थान तो भाई सेम है, तब क्यों ये गलत हो गया? क्योंकि इसके भाव गलत थे, ठीक है। भाव क्या? वस्त्रम रजकाय ददाति, यानी कि वस्त्र राजा को दो, वस्त्र राजा को क्यों दो, ठीक है। वस्त्रम भिक्षुकाय ददाति, ये सही था, लेकिन ये दोनों सही है, एक भाव की वजह से सिर्फ ये गलत है, ठीक है। यानी वस्त्र भिखारी को दो, वस्त्रम भिक्षुकाय ददाति। अब पंचमी में अपादान कारक, अपादान कारक है से अलग, ठीक है, अपादान से अलग। और तृतीया विभक्ति में क्या था? से के द्वारा, ठीक है, यानी तृतीया विभक्ति में था से के द्वारा, और अपादान कारक पंचमी विभक्ति में से अलग, यानी कोई भी चीज किसी से अलग हो रही हो। बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, ठीक है, बालकात यानी बालक से, दो बालकों से, बहुत से बालकों से, यानी दो बालकों से माताएं अलग हो रही हैं, है ना, दो माताएं अलग हो रही हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी वृक्ष से, वृक्षात यानी वृक्ष से अलग हो रहा है क्या? पत्राणि पतंती। अब पत्राणि क्या है कि पत्र, पत्र शब्द रूप, पत्र शब्द रूप से, शब्द रूप का जो प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति जो है, प्रथमा विभक्ति पत्र का है पत्रम पत्रे पत्राणि, ठीक है। तो पत्रम पत्रे पत्राणि, कोई एक पत्ता तो नहीं, यहाँ पे कितने पत्ते गिर रहे हैं? बहुत से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। पत्रम पत्रे पत्राणि। उसी प्रकार से यहाँ पे है कि पत्राणि पतंती, पतंती पतति पततः पतंती, ठीक है। पतंती भी बहुवचन का है, पत्राणि भी बहुवचन का है, तो ये जो वाक्य है ये बिल्कुल आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपादान कारक यानी से अलग, ठीक है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, ठीक है। बालकस्य बालकयोः बालका नाम, ठीक है। किसी भी शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के अंतर्गत आएगा जिसका चिन्ह है का, के, की। बालकस्य बालकयोः बालका नाम, यानी बालक का, दो बालकों का, बहुत से बालकों का, ठीक है। वृक्षस्य, उसी तरह वृक्ष का, ठीक है, ये भी सही है ना। वृक्षस्य हो गया, मातरस्य हो गया, ठीक है, कस्य है, ये सारी चीजें जो है आपकी संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आती हैं। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह है में पय पर, ठीक है, में पय पर। और यहाँ पे जो शब्द रूप लगेंगे वो है बालके बालकयोः बालकेषु, ग्रामे ग्रामयोः ग्रामेषु, नगरे नगरयोः नगरेषु, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भवान ग्रामे वसति, भवान नगरे वसति, फलके पुस्तकम अस्ति। भवान आप गांव में रहते हैं, ठीक है। आप क्या है? आप यानी एक लोग, एक व्यक्ति, ठीक है। तो ये जो क्रिया लगी हुई है ये भी एक वचन की ही है। वसति वसतः वसंती होता है प्रथमा पुरुष एक वचन, ठीक है। उसी तरह भवान जो है क्या है? एक वचन का कर्ता है। भवान नगरे वसति, आप नगर में रहते हैं। फलके पुस्तकम अस्ति, फलके यानी होता है मेज, मेज पर, आप नगर में, ठीक है, नगर में हो गया। उसी तरह पर जो है पुस्तकम यानी फलके, फलके यानी मेज पर पुस्तक है। आशा है कि आप जो है कर्ता, कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण समझ गए होंगे। और इसी तरह से कारक चिन्ह आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको जो अनुवाद आप बनाने जा रहे हैं आगे वो समझ नहीं आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियमों में प्रथम कह रहा है प्रत्येक शब्द रूप प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है,
ठीक है, यानी कि जो हमने पहले बताया कि प्रत्येक शब्द रूप का जो प्रथमा विभक्ति होगा वो कर्ता कारक होगा। बालका बालकौ बालकाः, बालिके बालिका बालिके बालिकाः, ठीक है। इसी तरह से जितने भी होंगे रमा रमौ रमाः, ये सारी चीज ये जो होंगे ये कर्ता कारक होंगे, ठीक है। जैसे बालकः गच्छति या पठति, आप कोई भी धातु अगर लगाएंगे तो जब बालका गच्छति रहेगा तो बालक जाता है, बालकः पठति तो बालक पढ़ता है, ठीक है। वचन के अनुसार क्रिया होती है, जिस प्रकार का वचन रहेगा उसी के अनुसार आपकी क्रिया लगेगी। हमने बताया कर्ता का स्थान बराबर क्रिया का स्थान, सब्जेक्ट प्लेस वैल्यू इक्वल टू वर्ब प्लेस वैल्यू। बिल्कुल आपको इसी कक्षा में याद हो जाना चाहिए। और आपका तीसरा नियम जो है वो कह रहा है कि सभी धातुएं क्रिया के रूप में काम करती हैं। सभी धातुएं जो है क्रिया के रूप में काम करती हैं, इनके 9 रूप होते हैं, ठीक है। यानी किसके, जो वर्ब हैं आपकी, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया जिसको संस्कृत में हम धातु कहते हैं, ठीक है। तो 9 रूप होते हैं। 9 रूप कौन कौन से, आप देखिए। प्रथम पुरुष में आप जल्दी जल्दी देखेंगे। प्रथम पुरुष में आपका जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। इसी तरह मध्यम में, इसी तरह उत्तम में, ठीक है। देखिएगा, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः पठामः, ठीक है। तो ये जो है 3 3 6 3 9, ठीक है। 9 रूप हो गए किसके, क्रिया के। कर्ता का स्थान बराबर क्रिया का स्थान, ये आपका चौथा नियम कहता है। सभी शब्द रूप प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, अस्मद युष्मद को छोड़ करके, ठीक है। सभी शब्द रूप जो है प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे, और युष्मद और अस्मद को छोड़ करके, ठीक है। अब देखते हैं अस्मद युष्मद के लिए हमें क्या याद करने की आवश्यकता है। छठवां नियम आपका कह रहा है युष्मद शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अस्मद शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से आता है। यहाँ पर जो है आप देखिए कि जो फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, 3 तरह के पर्सन आपके होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में जो है शब्द रूप यानी फर्स्ट पर्सन में आपका क्या रहेगा, सभी शब्द रूप रहेंगे। सेकंड पर्सन में आपका युष्मद यानी कि मध्यम पुरुष में आपका युष्मद का प्रथम रहेगा, क्या, प्रथमा विभक्ति। और थर्ड पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष में आपका अस्मद रहेगा प्रथमा विभक्ति से, ठीक है। तो शब्द रूप यानी सह तौ ते, ठीक है। बालका बालकौ बालकाः, बालिका बालिके बालिकाः, ये फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। त्वम युवाम यूयम जो है सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और थर्ड पर्सन हमारा है उत्तम पुरुष, जिसके अंतर्गत आते हैं अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। अब आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अंग्रेजी में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन में आई होता है, सेकंड में यू और थर्ड में ही सी इट, ठीक है। तो संस्कृत सबसे पहले दूसरों को सम्मान प्रदान करती है, ठीक है। और अपने सम्मान, अपना नाम सबसे अंत में, दूसरे का नाम पहले, यानी दूसरों को सम्मान सर्वप्रथम, ठीक है। दूसरों का सम्मान जो है सर्वोपरि है, तो इसलिए दूसरों को सम्मान देने के लिए सबसे पहले जो है शब्द रूप रहेंगे, फिर जो है अस्मद, फिर युष्मद रहेगा, फिर अस्मद रहेगा। आशा है आपको इस कक्षा में जो है अनुवाद के नियम तथा कारक के चिन्ह समझ में आ गए होंगे। और किसी भी प्रकार की कोई भी हमसे त्रुटि रह जाती है या आपको कोई भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम एक अच्छा कार्य कर सकें। धन्यवाद।